नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में तैयार हो रहा है बिहार की सत्ता का ब्लूप्रिंट। बिहार मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में मंथन तेज। जेडीयू नेताओं की अमित शाह और नड्डा से लंबी बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। दोनों दलों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली में नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और ललन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक करने के बाद बिहार निकल गए हैं। ये अहम बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें दोनों दलों के बीच सरकार गठन, मंत्रालयों के बंटवारे और स्पीकर पद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक खत्म होने के बाद भी अमित शाह और जेपी नड्डा वहीं मौजूद रहे हैं और दोनों नेताओं की अलग से भी बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि बैठक भी अमित शाह के आवास पर ही हो रही है। तो देखिए, दिल्ली में बिहार की सत्ता का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। बिहार मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में मंथन तेज हो गया है। दिल्ली में लगातार हलचल देखी जा रही है। तय हो चुका है, आप लोग देखे होंगे कि आपस में बातचीत हुई है और जीत जिस तरह से हुई है लोगों का 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट जदयू को, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी और अलग अलग बैठकें हो गई है। जदयू की बैठक हो गई है, भाजपा की बैठक हो गई है। सम्मिलित बैठक 19 को संभवतः होगी और उसी में नेता चुने जाएंगे एनडीए का। अभी तो अलग अलग लोग चुने गए हैं और जब एनडीए का नेता चुने जाएंगे तब फिर वो राज्यपाल के यहाँ जा कर के अपना करेंगे, क्लेम करेंगे, तब उनको समय मिलेगा तो वोट होगा। जैसा कि सुनना है कि 20 तारीख को वोट होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी समय दे रखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या हम ये माने कि इस बैठक के बाद सब कुछ फाइनल हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है? देखिए सुमत, औपचारिकता थोड़ी सी बाकी और रह गई क्योंकि मंगल पांडे डिप्टी सीएम के लिए आरएसएस की पहली पसंद है। ललन बाबू वहां पर थे, संजय झा वहां पर थे। अमित शाह लगातार जो बिहार बीजेपी के लीडर्स हैं उनसे वर्चुअली भी जुड़े थे क्योंकि तमाम लीडर अभी दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं। चिराग पासवान को लेकर अभी भी खबरें आ रही कि वो एक बिग बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने कहा था कि हम चाहते हैं कि डिप्टी सीएम हमारी पार्टी से जरूर हो। अब एनडीए में असमंजस इस बात की है कि एक डिप्टी सीएम का जो पद है वो बीजेपी को देना ही देना है। जेडीयू के खाते में एक डिप्टी सीएम का पद जाना ही जाना है। अब चिराग पासवान अगर अड़ते हैं डिप्टी सीएम को पद कर लेकर तो उनको मनाने की थोड़ी कोशिश जरूर की जाएगी। इसके अलावा प्रारूप पूरा तय हो चुका है। 15-14-3-1-1 का फॉर्मूला, यानी 15 मंत्री बीजेपी के कोटे से होंगे, 14 जेडीयू के कोटे से होंगे, 15-16 मंत्री एलजेपी आर के कोटे से होंगे, चिराग पासवान की पार्टी से हम से एक, और जो आरएलएम है वहां से एक जो है मंत्री वो चुना जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह भी है, समझिए कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार बहुत बड़ा मौका था बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन हाल फिलहाल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक मुझे लगता है बीजेपी को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ेगा। मंगल पांडे का नाम बहुत पुरजोर तरीके से आरएसएस नागपुर कार्यालय से एक नाम बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है, वो मंगल पांडे का है। छवि बहुत बेहतर है, बिहार का जो कैडर है बीजेपी का उसको हमेशा लीड करते रहे हैं। ऐसे में जहां तक मुझे लग रहा है कि 3 डिप्टी सीएम बहुत मुमकिन है बने, क्योंकि जेडीयू को देना ही देना है, बीजेपी से एक होगा ही होगा। और अगर चिराग पासवान नहीं मानते हैं तो एक डिप्टी सीएम चिराग की पार्टी से हो सकता है। हालांकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं, बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के वो भी वहां पहुंच रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में कामकाज शुरू हो गया है, वहां पर बैरिकेडिंग शुरू हो चुकी है, साफ सफाई शुरू हो चुकी है। और पटना का जो गांधी मैदान है, समझ में बताऊं, ऐतिहासिक रहा है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर से ले लें और अभी तक का अगर आप पूरा सिनेरियो याद करें तो पटना का गांधी मैदान बहुत बड़े आंदोलनों का गढ़ रहा है, उनका गवाह रहा है। तो बहुत ऐतिहासिक पल बिहार के लिए है, क्योंकि इस बार का जो मैंडेट आया है बहुत डिफरेंट मैंडेट है। पिछले 30-40 सालों में इस तरह का चुनाव नहीं हुआ, इस तरह की वोटिंग नहीं हुई, इतने बड़े मैंडेट के साथ एनडीए आई है। तो अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ब्रिगेड बिल्कुल तैयार हो, इस बार बिहार का विकास करने की कसम एनडीए ने खाई है। लेकिन देखने वाली बात होगी एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जो आरजेडी और तमाम महागठबंधन के जो मंत्री हैं उनमें जो टीस मची हुई है
उसको लेकर अभी आगे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, गतिविधियां क्या होती हैं, उस पर भी नजर रहेगी। समझ अमित जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि देखिए बिहार चुनाव में महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है। अब अगर मंत्रिमंडल की बात करी जाए तो कहा यह भी जा रहा है कि कई महिलाओं को इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। देखिए समझ, कई महिलाएं तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगी, लेकिन हाँ बहुत मुमकिन है कि दो जो मंत्री हैं वो महिला हो सकती हैं। एक बीजेपी के कोटे से, एक जेडीयू के कोटे से दो महिला। एक श्रेयसी सिंह का नाम बहुत सामने आ रहा है। बीजेपी इस बार वो चुनाव लड़ी थी, बीजेपी के टिकट पर जीत कर भी आई है और बम्पर वोटिंग उनके लिए भी हुई थी। तो श्रेयसी सिंह एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। दूसरी महिला मंत्री कौन बनने जा रही है इसे लेकर अभी क्लैरिटी नहीं आई है पार्टी में, लेकिन श्रेयसी सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। कम से कम श्रेयसी को तो कैबिनेट मंत्री का पद विधानसभा में मिलने वाला है, इसको लेकर बिल्कुल श्योरिटी है। एक और नाम अभी भी है जिस पर चिंतन मनन चल रहा है, वो बहुत मुमकिन है कि जेडीयू के कोटे से एक और महिला मंत्री बने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ से पहले एनडीए में मेन मुलाकात का दौर लगातार जारी है। 19 नवंबर को भंग होगी बिहार विधानसभा और 20 नवंबर को शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल की है। इसके बाद अब बिहार में सरकार बनाने की कवायद जारी है। 14 नवंबर को परिणाम सामने आए, जिसके बाद एनडीए खेमे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। मेल मुलाकात का दौर जारी है। एनडीए खेमे के नेता विधायकों का दिल्ली और पटना दौरा भी जारी है। साथ ही नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो देखिए बिहार में सरकार बनाने की जो कवायद है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पटना